नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मानव हृदय के बारे में। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं। इसके चारों भाग को समझाएंगे, दायां बायां आलन जो होता है, इस सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मानव हृदय के बारे में, जो कि जीवन के प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता। क्या भैया? इसके बिना हमारा शरीर जो है चल नहीं सकता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सबसे पहले यह समझना हमें जरूरी होगा। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, क्या हमारा हार्ट किस लिए उपयोगी होता है, बिना इसके समझे हार्ट को पढ़ने से कोई लाभ ही नहीं होगा भैया। ठीक है, यह हमारे शरीर का मुख्य परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है भैया? हमारे शरीर का मुख्य परिवहन तंत्र होता है। क्या? परिसंचरण तंत्र। जो हार्ट होता है यह ब्लड को पंप करेगा, मारेगा भचाक से, पहुंचेगा पूरे शरीर में खचाक से पूरा रक्त। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को, हार्मोन को शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाना है। पोषक तत्व हो गए, हार्मोन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, इन सबको कहां तक पहुंचाना? कोशिकाओं तक पहुंचाना। कोशिका तक क्यों पहुंचना? अरे यार, सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की। यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को भी वापस लाता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है और अपशिष्ट पदार्थों को। अब मुख्य अंग क्या क्या होते हैं? परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से मुख्य अंग आते हैं? हृदय हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई और रक्त हो गया। रक्त को हमने आगे पहले पढ़ा लिया है, पहले पढ़ चुके हैं हम रक्त को। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाके वहां से वीडियो देख लीजिएगा। इतना। अब हम बात करेंगे मानव हार्ट की, मानव हृदय की परिभाषा। मानव हृदय की बात करें, हृदय एक अंतस्थ संपूर्ण पेशीय अंग है। यानी कि यह जो है पेशीय अंग होता है, यह हड्डी नहीं होता। इसमें जो है पेशीय अंग होता है, यह मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। यह बिना रुके पूरे जीवन काल निरंतर रक्त को प्रवाह करता रहता है। अच्छा सोचो, अगर हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है, वह रुक गया बीच में कभी, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य, यानी कि मर जाओगे। या बिना रुके पूरे जीवन काल तक निरंतर रक्त को ढकेलता रहता है, पहुंचाता रहता है। यह हमारे शरीर में एक स्वचालित पंप होता है, यानी कि यह स्वयं चलता है, इसको चलाने वाला कोई नहीं होता। पेस मेकर कोशिकाएं जो होती हैं वह इसको चलाती रहती हैं। यह हमेशा लगातार स्वचालित कार्य करता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर के हर अंगों तक आवश्यक पोषक तत्वों संसाधन को पहुंचाना। किस प्रकार पहुंचाना? किसके थ्रू पहुंचाना? रक्त के थ्रू पहुंचाना। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं। हृदय का स्थान एवं आकार। हृदय का स्थान और आकार कहाँ होता है? वक्ष गुहा नाम सुने होंगे आप। वक्ष गुहा यानी कि ऊपरी भाग, वक्ष गुहा में पाया जाता है ह्यूमन हार्ट। और किस तरफ? लेफ्ट साइड। किस तरफ? लेफ्ट साइड, बाएं साइड हमारा हृदय पाया जाता है। वक्ष गुहा में, जो कि हमने अभी आपको बताया, कहां पे? वक्ष गुहा में हमारा हृदय पाया जाता है। वक्ष गुहा में स्थित होता है, या दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बाईं ओर। इसीलिए बायां फेफड़ा जो होता है वह थोड़ा छोटा पाया जाता है, बाईं ओर झुका होता है। यह पसलियों के पीछे सुरक्षित रहता है। यह जो पसलियां पाई जा रही हैं, हड्डियां पाई जा रही हैं, इसके पीछे सुरक्षित होता है। अगर यह पसलियां ना होती, कोई मारता, आपका हृदय तुरंत रुक जाता, धक्का से रुकता, आप मर जाते तुरंत। आकार, इसका आकार लगभग मनुष्य के बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यह जो इधर देखो, इतना भाग जो दिख रहा है, हमारे हृदय का साइज इतना ही होता है। आप अपने हथेली को देखिए, इस इतना भाग जो दिख रहा है, हमारे हृदय का साइज इतना ही होता है। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं। जहां पे ना समझ में आए कमेंट में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। हृदय, हृदय और झिल्ली। हृदय में कई झिल्लियां पाई जाती हैं। हृदय को दोहरी झिल्ली वाली सुरक्षित रहता है। हृदय जो है वो दोहरी झिल्ली से सुरक्षित रहता है, यानी कि उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि Z+ सिक्योरिटी लगा होता है भैया। इस सुरक्षात्मक आवरण को हृदय आवरण कहते हैं। झिल्लियों के बीच विशेष तरल भरा होता है। हृदय के बीच जो होता है, जो झिल्लियां होती हैं, उसके बीच विशेष तरल पदार्थ भरा होता है, जो कि घर्षण को कम करता होगा।
कार्य इसका क्या है, यह तरल हृदय को घर्षण और बाहरी झटके से बचाता है, जो कि हमने अभी आपको बताया इसके झिल्लियों के बीच क्या कार्य करता है। यह तरल भाग, तरल पदार्थ घर्षण को कम करता है और बाहरी झटकों से बचाता है। यह देखिए ध्यान से, यह जो है हृदयावरण झिल्ली सब है और यहाँ बीच में जो पाया जा रहा है हृदयावरण तरल पदार्थ पाया जा रहा है। बाहरी दीवार जो है हृदय की दीवार होती है। क्या होती है भैया, हृदय की दीवार। अब हृदय की आंतरिक संरचना की ओर बढ़ते हैं। हृदय के अंदर आंतरिक संरचना जो होती है या क्या होता है, हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है। कितने कक्षों में, 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दायां आलिंद और बायां आलिंद, और कौन सा, दायां निलय और बायां निलय। कितने भागों में, हमारा हृदय जो है वह 4 भागों में बटा होता है। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। निचले कक्ष जो होते हैं वो निलय, निचले कक्ष जो होते हैं वो निलय होते हैं। मानव हृदय 4 कक्षकों में विभाजित होता है। मानव हृदय जो है वो 4 भागों में बटा होता है, 4 कक्षा होते हैं। यह विभाजन शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिलने को रोकता है। यह विभाजन जो है हृदय में अगर विभाजन ना होता तो शुद्ध रक्त जो है और अशुद्ध रक्त वो साथ मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम आपने सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब दायां आलिंद क्या हो, दायां आलिंद के बारे में पढ़ते हैं। दायां आलिंद जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको उस हाईलाइट होके दिख रहा होगा, यही हमारा है दायां आलिंद। यह हृदय का ऊपरी दाहिना कक्ष होता है। हृदय में जो ऊपरी दाहिना कक्ष होता है, देखो इस तरफ पाया जाएगा, ऊपर की तरफ पाया जाएगा, वही होता है दायां आलिंद। यह कक्ष शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यह जो है शरीर के सभी भागों से क्या करता है, अशुद्ध रक्त होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होते हैं, उसको अपने पास बुलाता है। इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमने अभी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है उसी को अशुद्ध रक्त कहते हैं। रक्त भरने पर यह संकुचन होकर रक्त को दाएं निलय में भेजता है। रक्त को संकुचित करके या कहाँ भेजेगा, दाएं संकुचित होकर दाएं निलय में भेजेगा। दायां आलिंद से कहाँ पहुंचेगा फिर, या दायां निलय में पहुंच जाएगा अशुद्ध रक्त। अब बायां आलिंद की तरफ बढ़ते हैं। बायां आलिंद क्या होता है, इधर जो दिख रहा है यह क्या है, बायां आलिंद। क्या भैया, बायां आलिंद। यह कक्ष जो है सीधे फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यह जो है फेफड़ों से आएगा सबसे पहले, कहाँ पे, शुद्ध रक्त यहीं पे आएगा। कहाँ पे आएगा, बायां आलिंद में आएगा। शुद्ध रक्त तो पहुंच गया बायां आलिंद में, फेफड़ों से। यह रक्त जो है ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में होता है, यानी कि यह जो होता है शुद्ध रक्त, इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि यह ऑक्सीकरण हीमोग्लोबिन होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है। यहाँ से शुद्ध रक्त बाएं निलय में ढकेला जाता है। यहाँ से बाएं आलिंद से कहाँ ढकेला जाएगा, बाएं निलय में। बाएं निलय के बाद यह पूरे शरीर में फ्लो हो जाएगा, पूरे शरीर में बह जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब दाएं निलय की ओर बढ़ते हैं। दायां निलय नीचे की तरफ पाया जाता है, दाएं ओर। यह हृदय का निचला दाहिना कक्ष होता है। यह हृदय का क्या है, दाहिना निचला कक्ष है। यह दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यह जो है दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त प्राप्त कर लेगा, अपने पास तो बुला लेगा, फिर इसको कहाँ भेजेगा, फेफड़े पे। इसका मुख्य कार्य इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पंप करना है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, या फेफड़ों में भेज देता है पंप करके। फेफड़े में जाकर रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, किसके थ्रू, जो उसमें होती हैं एल्वेलाई, जो होती हैं कूपिकाएं होती हैं, उसके थ्रू यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, फिर यहीं से पकड़ेगा फेफड़ों की बात कर रहे हैं, फेफड़ों से भी फिर पकड़ेगा किसको, वह पकड़ेगा ऑक्सीजन को, फिर पहुंचाएगा। अब आगे बात करते हैं बायां निलय की। बायां निलय क्या होता है, नीचे की तरफ बाईं ओर पाया जाता है बायां निलय। यह हृदय का निचला बायां कक्ष होता है, जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट होकर दिख रहा है। यहाँ पे जो हाईलाइट होकर दिख रहा है बायां निलय ही तो है भैया। यह बायां आलिंद शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। यह क्या करता है, बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करेगा। यहाँ से पहुंचा रक्त यहाँ पे
यह शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पंप करके भेज देगा। यहाँ से पूरे शरीर में हमारा जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वह पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। विशेषता इसकी क्या होती है? यह हृदय का सबसे शक्तिशाली और मोटा कक्ष होता है। यह शरीर का अगर पूरा सबसे शक्तिशाली और मोटा कक्ष ना होता तो पंप करके पूरे शरीर में कहां से पहुंचा पाता है यार? क्योंकि इसे पूरे शरीर में उच्च दबाव के साथ रक्त भेजना होता है। इसके पास बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए इसकी दीवारें मोटी होती है। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दाएं आलिंद एवं अंतर्निलयी विभाजन किस प्रकार होता है? अंतर आलिंदीय पट यह दोनों आलिंदों को अलग करता है। यह जो पट है, यहाँ पे जो दीवार यह पाई जाती है ना, यह दोनों को क्या करती है? अलग करती है। किसको? आलिंदीय को। अंतर्निलयी पट यह दोनों निलयों को अलग करता है। क्या करता है? यह दोनों निलयों को अलग करता है। यह जो दीवार दिख रही है, यह दोनों निलयों को अलग कर देगा। अब आगे बात करते हैं। हृदय के दाएं और बाएं हिस्सों के बीच मजबूत दीवार होती है जिसे पट विभाजन कहते हैं। दोनों के बीच जो दीवारें पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पट या विभाजन कहते हैं। कार्य यह शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता। क्या करता है? यह शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता। अगर यहीं पे छेद हो जाए तो क्या होगा? शुद्ध अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाएगा। इसी सिंड्रोम को क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब आगे बात करते हैं महाधमनी की। महाधमनी क्या होता है? सबसे पहले ये समझने वाली बात है, यह शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी है। क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी है। यह बाएं निलय से जुड़ी होती है। कहां से जुड़ी होती है भैया? बाएं निलय से जुड़ी होती है। कार्य इसका क्या है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से सभी अंगों तक ले जाना। क्या करना? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है वह पूरे शरीर में ले जाना। इसमें रक्त का प्रवाह अत्यधिक दबाव के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसे पूरे शरीर में पहुंचाना है। पूरे शरीर में पहुंचना जरूरी होता है। अब फुफ्फुसीय धमनी क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी के बारे में समझते हैं। यह धमनी दाएं निलय से निकलती है। यह जो है धमनी कहां से निकलती है? दाएं निलय से निकलती है। इसका कार्य क्या होता है भैया? इसके कार्य की बात की जाए, यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में ले जाता है। क्या करता है? यह अशुद्ध रक्त जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में ले जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह शरीर की एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। क्या है? ये फुफ्फुसीय धमनी जो एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, वरना सारी धमनियां जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुसीय शिरा क्या होता है? यह शिरा फेफड़ों से हृदय तक आती है। क्या करती है? फेफड़ों से हृदय तक आती है। एकमात्र शिरा है फुफ्फुसीय शिरा जो कि शुद्ध रक्त को बहाता, वरना बाकी शिरा जो है अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ले जाती है। कार्य क्या है? यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। क्या करती है? शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, यह शरीर की एकमात्र शिरा है जो कि शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कार्डियक चक्र क्या होता है? कार्डियक चक्र की बात करें। कार्डियक चक्र क्या होता है? हृदय के एक बार सिकुड़ने और वापस सामान्य अवस्था में, यानी कि एक बार सिकुड़ा और वह सामान्य अवस्था में आने को कार्डियक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक बार सिकुड़ा फिर वह अपने सामान्य स्तर में आएगा तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियक चक्र कहते हैं भैया। इसमें हृदय कक्षों का भरना और पंप होना दोनों शामिल होता है, यानी कि हृदय कक्ष का भरना जो है और सामान्य होना दोनों इसी में काउंट होते हैं। एक धड़कन का अर्थ है एक पूर्ण कार्डियक चक्र पूरा होना। जब एक बार दिल धड़का, अरे उसके प्यार में नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, मेन हृदय की। वो तो केवल हमारा दिल फालतू बदनाम है, इसका कार्य केवल पंप ही करना है। एक पूर्ण कार्डियक चक्र पूरा होना, एक बार धड़का तो एक कार्डियक चक्र पूरा हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें हमारा है एक चक्र को पूरा होने में केवल 0.8 सेकेंड लगता है। कितना भैया? 0.8 सेकेंड। केवल 0.8 सेकेंड में यह अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। कितना तेजी से कार्य करता है
अब ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छे से तो हमने समझा दिया। अब जो चीज़ ना समझ में आई हो, जहाँ पे ना समझ में आई होगी, वैसे हम आशा करते हैं आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आई होगी। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती आप कहीं पे ना समझ में आए तो उसको कमेंट में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।